डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा मुआविन खुसूसी इत्तलात वज़ीर आला पंजाब डस्का इलेक्शन में है, शो कॉज नोटिस भी मिला है डॉक्टर साहिबा को और इलेक्शन भी सारा जो है वो देख रही हैं अपनी पार्टी की तरफ से। सरदार नबील गबोल साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वीडियो लिंक पे हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। फिरदौस आशिक आवान साहिबा, वैसे मैं आपसे जरा शुरू करना चाहूंगा, आपको शो कॉज नोटिस मिल गया है और क्या है अभी इलेक्शन आप पर इल्जामात लगा रही है नून लीग, आप नून लीग पर इल्जामात लगा रहे हैं, क्या हुआ है? आपको शो कॉज नोटिस जो भेजा है क्या सूरत हाल है, क्यों भेजा गया है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, जिस इशू पे मुझे शो कॉज नोटिस आया है, आप इसमें कोई किसी किस्म की कोई वो नहीं हो सकती बईद कि आपको ना आ जाए, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्राइम मिनिस्टर के दौरे के बाद लाहौर में डीजीपीआर के ऑफिस में हुई, सहाफी ने सवाल किया और ओवरऑल एक पंजाब का जो हमारा नैरेटिव है और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का यकसा तरक्की के अमल की सोच है, उस पर सवाल हुआ और उसी के साथ जुड़ा उन्होंने डस्का पे नैरेटिव लिया। तो अगर तबसरा करना और तज्जिया करना और इस हवाले से इलेक्शन पे बातचीत करना, ये अगर कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है तो यकीनन जो आज नून लीग के MP MNA पोलिंग स्टेशनों पे आज़ादाना घूमते फिरते रहे और पोलिंग स्टेशनों में वो वोटर्स को उकसाते रहे, वर्गलाते रहे और मुसलसल चंद दिन पहले भी आपने देखा कि हमजा शहबाज शरीफ वाज इन डस्का, तो फिर वो नोटिस तो अभी तक किसी तरह भी कोई ऐसी खुशखबरी हमें दूसरी तरफ से नहीं आई है। तो मैं समझती हूँ कि लेकिन ठीक है, आप ये कह रही हैं वो नोटिस किसी को, मैंने तो कोई नताइज भी नहीं बताया और मैंने ये भी नहीं बताया कि क्या फंड्स दिए जाएंगे या दिए गए हैं या जो भी बात की जा रही है, मैं तो खैर उस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन आप ये कह रही हैं कि किसी बात पे भी जो है वो नोटिस आ सकता है। अब ये बता दें जरा, जो आपके मुखालिफ हैं, मद्दे मुकाबिल हैं PMLN, उन्होंने तो कहा है कि धांधली से आज भी पीछे नहीं हटे। कुछ पोलिंग स्टेशन का हवाला दिया उन्होंने कि आज भी तहरीक इंसाफ ने वहां पर जो है वो धांधली की है। बात ये है आदिल, क्या सारा दिन कैमरे की आंख जो है वो मनाजर को महफूज करती रही और दिखाती रही और किसी एक जगह पे भी आप नून लीग का जो रवायती वतीरा है धांधली का रोना और शिकस्त को तस्लीम ना करने की जो उनकी फनी खराबी है, तरबियत में फुकदान है, क्योंकि जो सियासत में होता है वो हार और जीत जो उसका मजा चखता रहता है, कभी वो जीतता है कभी वो हारता है। तो हर वक्त जीतने का जो नशा है ये भी एक बहुत बड़ी लानत और बीमारी है और नून लीग को ये इस नशे का ज्यादा जो है उसका शिकार है, क्योंकि हमेशा से उन्होंने जीत का मजा चखा है, हार का मजा चखना जो है उनके बस की बात ही नहीं है और ना वो उसको कबूल करते हैं। आज आपने देखा कि पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत, इंतजामिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, किसी एक पोलिंग स्टेशन पे आप बताएं कि हमारी 42 की कैबिनेट है पंजाब की, वफाक के अंदर हमारी हुकूमत है, कोई वजीर बताएं कि इस हल्के में आया है, उसने आके किसी पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, उसने किसी जगह कवानीन को, इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित को पमाल किया, किसी जगह अमले ने हमारे कहने पे कोई कानून को हाथ में लिया। मगर आपके एक MPA को भी तो नोटिस दिया है ना जी। ये तो सिर्फ मन घड़त प्रोपेगेंडा। ठीक, लेकिन बात ये ना कि जी पहले जी मगर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी तो अब जिस तरह का फैसला आया उसमें तो जरा ये दोबारा बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली बात होती है कि अगर कोई वजीर वफाकी जाता या सूबाई जाता। लेकिन चलें जी, डस्का इलेक्शन वो कह रहे कि नहीं आदिल, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो आज दर्जनों MPA और MNA नून के आए थे, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के किसी भी कायदो ज़वाबित उन पे कोई लागू नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है कि सही है तो लागू सब पे होता है। जनाब, आपकी पार्टी फिर इल्जाम लगा रही है कि जी 1-2 पोलिंग स्टेशन है PTI ने जाली वोट कास्ट किया है, वो कह रही है कि ये तो वतीरा बनाया हुआ है, नतीजा तस्लीम करें। आप लोग करेंगे तो नतीजा जो भी आए। 360 के पोलिंग स्टेशनों में ये 1-2 पोलिंग स्टेशन चले आप उनको, ठीक है जनाब, लड़ते हैं उनको पता है कि ये तारीख का आजाद और मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है जी, तारीख का शफाफ इलेक्शन हो रहा है, आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मैं तो एक हर्फ नहीं बोला जी। नहीं आप नहीं बोले, इल्जाम मैंने कहां से लगाने।
मैं ये समझता हूँ कि आपने कहा कि डस्का का इलेक्शन जो है ये सिंबॉलिक है, इसलिए मैं आपकी बात को ज़रा आगे बढ़ाता हूँ। मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला या हाई कोर्ट्स के फैसले तो सिंबॉलिक नहीं है, वो तो बड़े वाज़े हैं। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच ये कहता है और आपको बताता है कि डस्का में हुकूमती इंटरफेरेंस किस हद तक थी और ये 20 पोलिंग स्टेशंस का इलेक्शन होना चाहिए, ये पूरे डस्का का इलेक्शन होना चाहिए, तो पूरे मुल्क को पता चल गया कि चलिए हमें तो शायद हार का नशा है या जीत का नशा है, मगर धांधली का नशा किसे है, इलेक्शन चोरी करने का नशा किसे है। तो मैं समझता हूँ जिसे इलेक्शन चोरी करने का नशा हो उसको न जीत का नशा होता है न हार का नशा होता है, उसको सिर्फ इलेक्शन चोरी का नशा होता है। और यही बात अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं आपसे कहूंगा कि जहांगीर तरीन साहब का वो क्लिप चलाएं जो उन्होंने नदीम मलिक साहब को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को जाके कहा कि हम पहले या दूसरे नहीं, हम तो बाज़ जगहों पे तीसरे नंबर पर ही, मैं 2013 की बात कर रहा हूं कि हम तो तीसरे नंबर पे भी नहीं आए हुए। तो जो इलेक्टेबल्स लेने पर उन्होंने ये बात की थी ना कि क्यों लिए जाएं इलेक्टेबल्स, क्यों जरूरी है, जी, क्योंकि हमारा उम्मीदवार चौथे और तीसरे नंबर पर। मगर उससे आपको धांधली का जो बयानिया था उसकी कलई भी खुल गई। जो खान साहब कह रहे थे और उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा, अगर आप वो क्लिप चलाएं, कि ये तो कह रहे थे कि धांधली हुई है, मैंने जाकर खान साहब को बोला धांधली नहीं हुई खान साहब, हम तो दूसरे नहीं तीसरे नंबर पे भी नहीं आए हुए थे। इस वजह से हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्टेबल्स को लेना पड़ेगा। वो इलेक्टेबल्स की रीजनिंग कर रहे थे, लेकिन आपको वो दूसरी जो बात है आर्ग्यूमेंट, मैंने कुछ गलत बात तो नहीं खुद कही है ना जी, उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। और फिर उन्होंने उसके हवाले से भी बात की कि मैंने ओन चौधरी को बोला निकाल 50 लाख रुपए इनका धरना जरा चलाएं, ये तो फेल हो गया। सही है। खैर ये बातें छोड़ें जी, मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन का रिजल्ट आएगा सामने, दोनों पार्टीज को उम्मीद होगी। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की है, हमारी तरफ से हुई है या पीटीआई की तरफ से हुई है, मैं समझता हूँ खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे नतीजा तस्लीम कर लेंगे आप, जो भी आएगा नतीजा इंशाल्लाह तस्लीम तो करेंगे। उनकी बात ठीक है ना, अगर 360 पोलिंग स्टेशन के अंदर अगर 2-3 में गड़बड़ होती है तो ये तो फिर कोई नंबर नहीं है ना हमारे। देखिए मैं तो आपको कह रहा हूं कि इलेक्शन का रिजल्ट सामने आने दे, मैंने तो आपको कंटेस्ट ही नहीं किया। मरियम साहब क्यों खामोश हैं, क्यों इतना एक्टिव होके इस सक्सेस को या विक्ट्री को, कि जो उनका मैं समझता हूं ये उन्हीं के, क्योंकि उसके बाद तो कोई इतनी कैंपेन भी नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि जो मरियम साहबा ने पिछली दफा कैंपेन की थी उसको बड़े इफेक्टिव तरीके से लाहौर से उसको क्वार्टर बैक किया गया है, जो हमजा साहब ने भी किया है और मरियम साहबा ने भी किया। तो मैं समझता हूँ ये उनकी दोनों की जीत है, उनकी तबीयत अलील है और इंशाल्लाह वो दोबारा। तो मैं कि हमजा साहब ने किया है, क्योंकि हमजा साहब बेहतरीन है जी, अगर किया तो पीएमएलएन के हैं जी, हमजा साहब पीटीआई के तो नहीं है। तो ये तो बेहतरीन बात आपने की है। यहाँ पे क्या बेचने आए थे जी, क्या कह रहे हैं, उनको नोटिस क्यों इशू नहीं है, वो क्या बेचने आए होते हुए, लीडर ऑफ दी अपोजिशन होते हुए पंजाब असेंबली में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कायदे-ज़ाबित जी मैं अगर मैंने तो पहले आपको कहा है कि अगर ऐसी कोई बात है तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए और आप दरखास्त दे डालें आज शाम को। ठीक, लेकिन मरियम साहबा की खामोशी की वजह क्या है? बड़ी जो बात है वो ये है, देखिए मेरी जरा बात तो कर लेने दें या नहीं, मैं खामोश हो जाता हूँ। एक पॉइंट जी क्विकली जरा इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का चूंकि इन्होंने जिक्र किया, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा है। तो उसके अंदर जो आरओ साहब थे, यहाँ पे आपने कमिश्नर को चेंज कर दिया, आरपीओ को कर दिया, डीसी को, डीपीओ को, मुतलका एसी को, डीएसपीज को, लेकिन नहीं चेंज हुए तो आरओ साहब नहीं हुए। तो जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी वो आज भी यहाँ, लेकिन इलेक्शन लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक सेकंड जी अब मुझे चले मैं लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम मुसद्दिक मलिक साहब जी। बात ये है जी कि अगर ये कहा है अदालत ने, तो अदालत ने ये भी कहा है कि लोगों को अगवा किया गया। अदालत ने वो भी दिखाया है कि ये सारे जो प्रिजाइडिंग अफसर थे ये रात की तारीकी में धुंध में गुम होके एक जगह पे कैसे पहुंचे ट्रैक करके। अदालत ने ये भी बताया है कि वो जो डीएसपी जिसको हटा दिया गया था, बात तो करने दें सर, ये तो बड़ी ज्यादती है, बात आर्ग्यूमेंट मेरा मुकम्मल हो जाए डॉक्टर साहब से। तो अदालत ने ये भी बताया है कि वो जो डीएसपी
जिसके खिलाफ 3 दफा हुक्म किया कि इसको रिमूव किया जाए, उसका नाम बदल के उसको दोबारा लगाएगा। ये तमाम चीजें किसने की थी? हुई है सर, इंतजामिया का फेलियर था। जब भाई इंतजामिया कौन किसको कह रहे हैं? गवर्नमेंट है ना इनकी, गवर्नमेंट। हाँ, पंजाब की हुकूमत। ये हो नहीं सकता कि चीफ सेक्रेटरी फोन ना उठाए धुंध में। ये हो नहीं सकता कि DIG जो है वो गायब हो जाए। ये हो नहीं सकता कि DSP का नाम बदल के लगा दिया जाए। ये हो नहीं सकता कि लोगों को अगवा। ये इलेक्शन नहीं, बिल्कुल वहां तो इलेक्शन कमीशन ये कहा है कि चीफ सेक्रेटरी ने और IG ने रिस्पॉन्ड नहीं किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो पीछे रह के जाता था। जी, मैंने नबील गबोल साहब की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब जरा। मैं आदिल सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, ये जो आर्गुमेंट और नैरेटिव ये मीडिया पे दे रहे हैं, ये आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने नहीं दिया। मैं ये कहना चाह रही हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जी दोबारा इलेक्शन रिकॉल किया? वो आप जरा निकलवा के चैनल्स पे ले आए। और जो ये कह रहे हैं, RO साहब ने जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये अफराद जो थे वो इंतजामिया ने गायब किए थे। वो जो रिपोर्ट थी ट्रैकिंग वाली, वो कहां से आई थी सुप्रीम कोर्ट में? इनके कॉल और फेल में तजाद नजर जरा बताइए आप, क्योंकि मुंसिफ हैं यहाँ पे, मैं जरा आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई थी इलेक्शन कमीशन ने कराई है। सुनिए, आप भी सुने, वरना फिर मैं भी नहीं, मैं डॉक्टर साहबा क्यों गुस्ताखी करूंगा? आप अगर कहेंगे। चलें, आप दोनों जरा, आप दोनों का पॉइंट आ गया। अब जरा मुझे तस्दीक करूं तो तस्दीक में ये है कि IG और आपके चीफ सेक्रेटरी के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने दोनों को समन किया, दोनों ने जाके जब उनसे पूछा कि भाई हमारे प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि आप लोग हमें ढूंढते रहे और हम दस्तयाब नहीं थे, तो वो जरा हमें बता दें कौन से नंबर थे, कौन फर्क थे, कौन कर रहा था हमसे रब्ता। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब बात से गुजारिश ये है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोलेगा कि मुझे चीफ सेक्रेटरी और IG फोन नहीं उठा रहे? ये तो बड़ा नॉर्मल कल्चर है कि हमारे सूबों के IG रिस्पॉन्ड नहीं करते। हमारे सूबों के अंदर पुलिस का रवैया ये होता है। अब्बासी साहब, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है ना जी। देखें, अब्बासी साहब, इलेक्शन रिकॉल क्यों हुआ? उन्होंने माना ये तो पता करें कि इलेक्शन रिकॉल क्यों हुआ? 4 चीफ सेक्रेटरी के पास 4 नंबर हो और IG के पास 4 नंबर हो, तो ये तो कयामत तक साबित नहीं हो सकता ना। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं तो सिर्फ मोबाइल पे तो नहीं कांटेक्ट कर रहे होंगे ना, हर लिहाज से कोशिश कर रहे होंगे कि पुलिस से, इंतजामिया से राब्ता। लेकिन सवाल ये, इट डजंट मेक सेंस। अब्बासी साहब, सवाल ये हमारी पुलिस कि इलेक्शन रिकॉल क्यों हुआ? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोट किया है, ये बहस ही नहीं है। नबील गबोल साहब की तरफ मुझे जाना है जी। चले, मैं जरा नबील गबोल بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Net Kilonia Disney